यहाँ चालू करते हैं। व्हेन आई वॉज अ गर्ल अबाउट 12। अब इसमें आई कौन है? आई है मेरी प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? जो मेरा मेन कैरेक्टर होता है, उसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ प्रोटैगनिस्ट। यहाँ पे भी कहीं लिखा हुआ था वर्ड, प्रोटैगनिस्ट। ये वर्ड है प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मेन कैरेक्टर। इसे दिख ही नहीं रहा है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, जो हमारे उसमें क्या करता है, पूरी स्टोरी लाइन को या तो बताता है या पूरी स्टोरी लाइन में मेन कैरेक्टर फॉलो करता है। तो आता है व्हेन आई वाज अ गर्ल। अब मुझे पता लगा कि मेरी जो प्रोटैगनिस्ट थी वो कैसी थी? गर्ल थी, अबाउट 12। और कितने साल की थी? 12 साल की। तो मुझे तीन बातें पता लग गई एक ही लाइन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इस पे जाऊंगा जो मैंने ये ऑथर लिखा था, इसके बारे में तीन चीजें क्या लिखूंगा मैं? पहले तो क्या थी? वो गर्ल थी। गर्ल थी और कितने साल की थी? 12 साल की। 12 ईयर। ठीक है, इतना लिख लो एक बारी। अभी मैं एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, फिर मैं तुम्हारे को यहीं पे बता दूंगा कि ये चीजें अपनी उसके अंदर लिख लो, और तुम लिखते रहना फिर साथ साथ में। अभी लिख लो तो बता देना। लिख लिया। वैभव आपने? लिख लिया। ठीक है। आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका। और इनका विलेज कहाँ पे था? नॉर्थ कर्नाटका में। तो एक और पता लगी, नॉर्थ कर्नाटका में। तो इसी में क्या लिखो, ये लोग कहाँ रहते थे? नॉर्थ कर्नाटका में रहते थे। नॉर्थ कर्नाटका में रहते थे। ठीक है। विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, और किसके साथ रहती थी? ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। मतलब वो कहती है कि उस समय क्या था, जो ट्रांसपोर्टेशन था, मतलब जैसे अभी तो हो गया कि अच्छी सी बस वगैरह चल गई है, और ऑल ओवर इंडिया ही बसेस बहुत अच्छी चलने लग गई है, पर उस समय क्या था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। सो वी यूज टू गेट मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो इसका मतलब क्या है? वी यूज टू गेट मॉर्निंग पेपर ओनली इन आफ्टरनून। मॉर्निंग पेपर का मतलब होता है कि जो मेरा सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता था, वो मुझे कब रिसीव होता था? आफ्टरनून में। मतलब क्या है, दोपहर को रिसीव होता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। और जो वीकली मैगजीन थी, मतलब वीकली मैगजीन कौन सी होती थी? जो पहले के टाइम में होता था कि हर हफ्ते एक, जैसे पंचतंत्र की छोटी छोटी मैगजीन की बुक्स आती थी, जो हर हफ्ते छप के आती थी, प्रिंट होके आती थी और घर घर बांटी जाती थी। तो इनकी जो वीकली मैगजीन थी वो नॉर्मली कितनी लेट आती थी? वन डे लेट आती थी। All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines and the post। और ये सब किस चीज के अंदर आती थी? एक बस के अंदर आती थी। ये बस के अंदर क्या क्या आता था? एक तो पेपर्स, दूसरा वीकली मैगजीन, और तीसरा क्या है? पोस्ट। तो बेसिकली इस वाले पूरे पैराग्राफ मुझे क्या पता लगा? दो चीजें पता लगी मुझे। एक तो क्या है? इंट्रोडक्शन टू द प्रोटैगनिस्ट। मतलब क्या, प्रोटैगनिस्ट कौन है और वो कहाँ रहती है। इतने में तो मुझे ये पता लगा। फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि ये जो है, इनके विलेज के बारे में इन्होंने बताया कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, और उनके वहां पे एक मैगजीन आती है। और हमने चैप्टर का नाम ही पढ़ा था, आई हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मतलब क्या है? ये जो रीड है, मतलब पढ़ना सिखाया मैंने ग्रैंड मदर को। और जो ये वाली बात लिखी है, पेपर, वीकली मैगजीन, पोस्ट, इनका पक्का आपस में कुछ रिलेशन है आपस में, जो हमें चैप्टर में आगे पता लगेगा। एट द त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। मतलब क्या है? त्रिवेणी क्या है? एक जगह का नाम है। नहीं, रुको एक मिनट। त्रिवेणी एक राइटर का नाम है, तो हमारे चैप्टर के अंदर क्या है? एक और नाम आ गया, वो कौन है? त्रिवेणी। तो हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जो हमारे ये ऑथर्स की और जो हमारे इसमें कैरेक्टर्स की लिस्ट थी, उसमें एक और कैरेक्टर ऐड कर देंगे, उसका नाम क्या है? त्रिवेणी। ठीक है। अभी देख के लग रहा होगा कि ये सब मतलब हम भी कर रहे हैं, तो चैप्टर पढ़ के भी समझ सकते थे ये वो। पर ये सब बाद में जरूरी ये होता है कि जब मतलब पेपर में जाके बैठूंगा, उसके पहले मुझे अगर रिवाइज करना होगा तो मैं सीधा ये देख के जाऊंगा, फिर मैं यहाँ नहीं देखूंगा बुक के अंदर। इसीलिए तो मेरा तीसरा करेक्टर क्या आ गया? त्रिवेणी। और त्रिवेणी की वो क्या थी कैरेक्टरिस्टिक? कि वो क्या थी? कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर थी, और उस टाइम भी काफी अच्छी राइटर थी वो।
किसमें करती थी वो? कन्नड़ लैंग्वेज में क्या करती थी? लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती थी एक तो, और दूसरा क्या थी, राइटर थी, वॉज ए वेरी पॉपुलर राइटर। कन्नड़ लैंग्वेज राइटर, ये दो प्रॉपर्टी हो गई इसकी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो यहाँ तक समझ आया? यस सर। ठीक है। कभी भी तुमको लगे मेरी आवाज तेज हो रही है, स्पीड तेज हो रही है, या समझ नहीं आ रहा, तुम्हें पूछ लेना। और डिफिकल्ट वर्ड्स भी पूछ लेना, अगर तुमको लगे कि यार ये डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए, इसका मतलब क्या होगा। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, मतलब क्या थी वो, जो हमारी ये थी त्रिवेणी, वो क्या थी, बहुत अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। और वो किस स्टाइल में लिखती थी, इजी टू रीड एंड कन्विंसिंग, मतलब क्या है कि एक तो पहले वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखती थी, और कैसे लिखती थी, कन्विंसिंग। मतलब क्या है, वो कोट्स दे सकते थे। अब कन्विंसिंग का मतलब क्या होता है, कि मैंने बोल दिया कि नहीं, सूरज होता है वो वेस्ट से उगता है। अब आधे लोग तो सोचेंगे सूरज वेस्ट से कैसे उग सकता है, पर मैंने क्या करा, तीन चार नीचे नीचे करके पॉइंट्स बता दिए, रीजंस बता दिए कि वेस्ट से क्यों उगता है। तो हो सकता है कई लोग इस चीज से बिलीव कर ले, तो उसको बोलते हैं कन्विंसिंग नेचर। तो इसकी जो राइटिंग स्किल थी वो ऐसी थी कि अगर मैं इसको बोल दूंगा ना कि हाँ शेर से बात कर सकते थे, जैसे पंचतंत्र की कहानी में हुआ करता था कि शेर से बात कर सकते हैं, और वो लिखी ही जाती थी कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि शेर सही में बात कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कन्विंसिंग फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो फॉर्म ऑफ राइटिंग तीन चार टाइप की होती है, वो तुम्हारे नाइन्थ में नहीं है, पर आगे आ सकती है, 11th 12th में आएगी। फिर ये बता देता हूँ। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। और इसकी खासियत क्या थी कि वो जो स्टोरीज लिखती थी, वो नॉर्मली किसके साथ होती थी, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब क्या है, जो भी साइकोलॉजिकल, मतलब जो बेसिकली दिमाग की प्रॉब्लम्स होती है। दिमाग की ऐसे नहीं कि ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई, मतलब जो सोचने वाली प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मान लो स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, टेंशन हो गया, ये वाली जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है इन दी लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, वो भी किन की लाइव्स के अंदर, जो नॉर्मल लोग हैं, वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। जिससे क्या होता था, लोग क्या करते थे, खुद को कनेक्ट कर पाते थे आपस में, और इससे क्या होता था, उनका इंटरेस्ट जागता था इनकी स्टोरीज के अंदर। यहाँ तक पता लगा? हेलो, यहाँ तक पता लग गया? यस सर। यस भैया। ठीक है। इस वाले पैराग्राफ में हमको क्या पता लगा, कि हमको बेसिकली उसने ओवरव्यू दिया है किस चीज का, जो त्रिवेणी जो राइटर थी उनकी जो स्टोरीज होती थी वो कैसी होती थी, उसके बारे में ओवरव्यू दिया है। तो ये पैराग्राफ ये वाला हो गया। अब आगे आते हैं। वन ऑफ हर novels called काशी यात्रे was appearing as a serial in the कन्नड़ वीकली करमवीरा then। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी त्रिवेणी नाम की राइटर थी, इसकी एक नॉवल थी, उसका नाम क्या था, काशी यात्रे। अभी जरूरी नाम है, तो ऐसे कोई भी जरूरी नाम आ जाए तो उसमें क्या करना है, बॉक्स बना लो, ताकि जब मैं ऐसे बुक पढ़ूंगा तो मैं क्या करूंगा, ऊपर आऊंगा, अरे यहाँ बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आया हुआ है, जो मैं आंसर में इंक्लूड करूंगा। क्योंकि काशी यात्रा क्या है, ना ही तो किसी एक्टर का नाम है, ना ही किसी इसमें मेन कैरेक्टर का नाम है, पर तब भी काशी यात्रा के बिना स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं सकते। काशी यात्रा क्या है, जो नॉवल है जिसके ऊपर हमारी स्टोरी बेस्ड है, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द भैया कन्नड़। हाँ, वो ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। इसके ऊपर भी है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। अब इसका मतलब क्या है, कहाँ थे फिर हम। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ये त्रिवेणी नाम की राइटर थी, ये क्या है, कन्नड़ लिटरेचर में काफी अच्छा लिखती थी, पर बहुत ही यंग एज में मर गई थी। अब यंग एज हमको बताया नहीं कितनी एज में मरी थी, बस हमको बोलते यंग एज में, तो हम मान सकते हैं कि बेसिकली 40 से लेस की एज के आसपास में उनकी डाई हुआ होगा। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, मतलब क्या है, जब त्रिवेणी नाम की जो राइटर थी उनकी डेथ हुई थी, हमारी कहानी कब चल रही है, उसके 40 ईयर्स के बाद।
ठीक है। उसके 40 इयर्स बाद की कहानी चल रही है हमारी, जो ये बेसिकली जो ये ग्रैंड डॉटर और जो ग्रैंड मदर की कहानी है। पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स, मतलब 40 साल बाद तक भी उनकी जो नॉवेल्स है वो जो लोग हैं अप्रिशिएट करते थे। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे। अब क्योंकि हमारा क्या है, ये वाला जो कैरेक्टर है इसका काम पूरा हो गया है, तो इसके अंदर हम एक बार चेक कर लेंगे कि कैरेक्टर में क्या क्या चीजें हमने लिखी थी। कन्नड़ लैंग्वेज हो गया, राइटर हो गया। एक चीज और क्या है कि वो क्या था, काफी यंग एज में डाई हो गई थी, डाइड एट यंग एज। और इन्हीं की नॉवल थी कौन सी, काशी यात्रे। ठीक है। इससे मुझे क्या पता लग गया, जब भी मुझे त्रिवेणी ये जो राइटर का नाम आएगा तो मेरे दिमाग में क्या है, ये 4-5 पॉइंट आने चाहिए। और अगर मुझसे कभी पूछ लेगा वो कि तुम मुझे ये बताओ कि इसका कैरेक्टर स्केच क्या है, तो कैरेक्टर स्केच में मैं ये जो 4 पॉइंट्स है ये इंक्लूड करूंगा। तो ये मेरा 4 पॉइंट्स को फिर मैं वही फैला फैला के लिख दूंगा, तो मेरा वो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है। ठीक है तो बोल दो। हेलो। यस भैया। रहो भाई, आप कहाँ गए, सो गए क्या? नो सर। हाँ तो भाई बोलो फिर। मैं ऐसे भाई खाली बैठ के थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। वॉज अपियरिंग एज ए सीरियल इन कन्नड़। अब यहाँ वापस आते हैं कि उनकी एक नॉवल थी, उसका नाम क्या था, काशी यात्रे, जो कहाँ अपियर हो रही थी, सीरियल इन कन्नड़ वीकली करमवीरा दैन। मतलब क्या है, इनकी जो नॉवल थी उसके ऊपर एक सीरियल बन गया था, और उस सीरियल का नाम क्या करा था, कर्मवीरा। तो ये एक और नाम आ गया जो सीरियल का नाम था। तो इसको भी हाईलाइट कर लेना, हाईलाइट, ऐसे हाईलाइट करिए चलो। करमवीरा नाम का वो था सीरियल जिसमें ये हो रहा था, जो काशी यात्रा की नॉवल थी उसको ही दर्शाया जा रहा भैया, था। हाँ। आई थिंक करमवीरा उस वीकली मैगजीन का नाम था। और अपीयरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ वीकली करमवीरा दैन, इसमें तो ये लिखा है appear as a serial in the Kannada weekly Karamveera then। वीकली मैगजीन का नाम तो, रुक जाओ अभी आगे चेक करते हैं, वीकली मैगजीन का नाम दे रखा है क्या, आर्डेंट डिजायर टू काशी। देखना पड़ेगा, अगर आगे हो सकता है कि उसका जो नॉवल है उसका नाम दे रखा हो तो उसके बाद पता लगेगा। यहाँ पे तो ये लिखा है क्योंकि वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली करमवीरा देन। कन्नड़ा वीकली है तो सीरियल का नाम है, पर हो सकता है कि इन्होंने क्या हो, सीरियल को जो वर्ड है उसको डिफाइन कराओ, सीरियल को एज अ मैगजीन उसने डिफाइन कराओ। जैसे न्यूज़पेपर के होते हैं ना, सीरीज बनी होती है, magazine। जैसे हमारी जो न्यूज़पेपर होती है उनकी सीरीज होती है, ऐसे क्या होता है, हो सकता है इन्होंने सीरियल को डिफाइन करा हो एज अ मैगजीन, मतलब जो हम मैगजीन बोल रहे हैं इन्होंने उसको सीरियल बोला हो, या तो ये हो सकता है। कौन सी ईयर लिखा है, क्या कौन सी ईयर की कहानी है उससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ईयर भी नहीं लिखा हुआ। चलो देखते हैं आगे, अभी आगे स्टोरी में पता लगेगा क्या होता है। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो बेसिकली जो हमारा काशी यात्रा के नाम से ये था, नॉवल था, इसके अंदर स्टोरी किसकी थी, एक ओल्ड लेडी की, जो और उनकी आर्डेंट डिजायर, आर्डेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही मतलब कीन डिजायर मान लो, या फिर बहुत ही तेज इच्छा, अगर हिंदी में बोले तो तेज इच्छा थी उनकी कि उनको क्या है, काशी या वाराणसी जाना है। तो अब इसके ऊपर क्या थी, वो पूरी स्टोरी थी। मोस्ट हिंदू बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। अब हिंदू माइथोलॉजी में क्या कहते हैं कि जो लॉर्ड विश्वेश्वरा है, जो काशी में है, उनकी पूजा करने से क्या है, अल्टीमेट पुण्य मिलता है। पुण्य क्या होता है, बेसिकली गुड डीड्स कह लो। अब तुम लाइक उसमें ही हो, तुमको पता ही होगा पुण्य वर्ड का मतलब, गुड डीड्स को पुण्य बोलते हैं। This old lady also believed in this. Her struggle to go there was described in that novel. In this story,
देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी। अब क्या होता है, जैसे नॉर्मली तुमने देखा भी होगा जो सीरियल वगैरह होते हैं उसके अंदर क्या होता है, दो स्टोरी पैरेलली चल रही होती है अलग अलग, और कहीं ना कहीं वो दोनों स्टोरी जाके मीट कर जाती है। तो यहाँ पे भी हमारी दो स्टोरी कौन कौन सी चल रही है। एक तो क्या है उस ओल्ड लेडी की जो कहाँ पे जाना चाह रही है, काशी विश्वेश्वरा टेम्पल में, ओल्ड लेडी की कहानी है। और एक कहानी किसकी चल रही है, एक कहानी चल रही है एक यंग गर्ल की, यंग ऑर्फन गर्ल की, जो क्या है जिसको लव हो जाता है पर क्या है उसके पास मनी नहीं है शादी के लिए फॉर वेडिंग। तो इन्होंने क्या दो कहानी चला दी है। तो अब आगे जाके क्या है, ये दोनों जो कहानी है वो कहीं ना कहीं मर्ज करने वाली है फिर। यंग और फन गर्ल, ये दो स्टोरीज है इसके अंदर। ठीक है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव, ये हो गया, who falls in love but there was no money for the wedding. In the end, the old lady gives away her savings. हाँ आ गया ना कनेक्शन दोनों के बीच में। कनेक्शन क्या है कि एंड में क्या होता है, जो ओल्ड लेडी होता है उन्हें जितने भी अपने कलेक्शन करी थी पैसों की काशी टेम्पल जाने के लिए, काशी लॉर्ड विश्वेश्वरा टेम्पल जाने के लिए, वो सारी वो क्या करती है, शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब क्या, वो जितने भी उसकी सेविंग्स थी वो किसको दे देती है, जो ये ऑर्फन गर्ल है उसकी वेडिंग के लिए, वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। और उसने पैसे देते हुए क्या बोला था कि द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, मतलब क्या है, पैसे लेके शादी करके जितनी खुशी इस ऑर्फन गर्ल को हुई है वो मेरे लिए कई गुना ज्यादा है लॉर्ड विश्वेश्वरवारा के जो टेम्पल है उसकी पूजा करने से। यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछ लो। नो भैया। देखो आपको, हेलो, सर नेटवर्क जा रहा है आपका। मेरा नेटवर्क जा रहा है। हेलो हेलो हेलो, आ रही है क्या आवाज अब सही। अब आ गई आवाज। अब आ रही है सही। ठीक है। अनुष्का तुम्हें आ रही है आवाज सही से। हाँ भैया मेरे को तो आ रही है। इसका वैभव का नेट में दिक्कत लग रहा है मुझे तो। मेरा कितना आ रहा है, मेरा तो 500 आ रहा है, मेरा तो सही आ रहा है, वैभव के नेट में दिक्कत है। हेलो। नहीं सर अब आवाज आ रही है। ठीक है, चल मैं कंटिन्यू करता हूँ। माई ग्रैंड मदर, अब बात आ गई मेन जो ग्रैंड मदर के नाम की थी। ग्रैंड मदर का नाम क्या है हमारा, क्रिश टका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे जो ग्रैंड मदर का नाम क्या था, क्योंकि अभी तक हमारा ये वाला पूरा कॉलम खाली पड़ा हुआ है। इसमें हम जाके क्या लिख देंगे, ग्रैंड मदर का नाम क्या था, क्रिश टका के नाम से है, क्रिश टका। अब प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा हो तो पता नहीं, क्योंकि वो कन्नड़ नाम है, हो सकता है क्रिश या टका ऐसे कुछ कर रहे हो इसका नाम। नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नेवर रीड। अब जो इसकी ग्रैंड मदर थी, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसकी जो ग्रैंड मदर थी, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए क्या है उनको पढ़ना नहीं आता था। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम। अब एक चीज बढ़िया क्या बताई इन्होंने कि हर वेडनेसडे क्या मैगजीन आती थी। हाँ तो ये हो सकता है फिर, जो ये थी ना करमवीरा, जिन्होंने सीरियल बोला है ना इसको, ये सीरियल टीवी सीरियल नहीं है। ये बेसिकली इन्होंने क्या करा, इस पूरी जो नॉवल को ब्रेक कर करके पार्ट्स में बना दिया, और उस पार्ट्स का नाम क्या दे दिया, कर्मवीरा। और उसको क्या बना दिया, कन्नड़ा वीकली। मतलब क्या, हर हफ्ते एक उसकी जो कॉपी है वो मार्केट के अंदर आएगी। तो उसने उसको सीरियल ऐसे नहीं, टीवी सीरियल है वो आपको नॉर्मल प्रिंटेड सीरियल है। तो ये बेसिकली मैगजीन जैसे ही हो गया। मैगजीन आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। और क्या करती थी जो प्रोटैगनिस्ट थी हमारी, वो क्या करती थी, नेक्स्ट एपिसोड पढ़ती थी जब भी वेडनेसडे को आती थी, उसकी ग्रैंड मदर के लिए।
During that time, she would forget all her work and with the listen with the greatest concentration. और क्या होता था, इसकी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी, उस समय सब कुछ भूल जाती थी और ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन मतलब क्या, सबसे ज्यादा ध्यान लगा के सुनती थी सब चीजें। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और वो इतने ध्यान से सुन के पढ़ती थी, वो सॉरी पढ़ती नहीं थी, ध्यान से सुनती थी कि जो भी मैंने वर्ड्स बोले हैं वो बाय हार्ट, मतलब क्या बिल्कुल इसे दिल से बोलते हैं ना, इस तरीके से एक एक वर्ड रिपीट कर सकती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवल्स प्रोटैगनिस्ट। और वो कहती थी कि मैं खुद ही जो ये नॉवल के अंदर मेन जो ओल्ड ग्रैंड मदर की बात हुई है, ओल्ड लेडी की बात हुई है, ये अपने आप को उनकी जगह रख के सोचती थी, वो कहती थी कि ये मैं यही हूँ। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story. इस वजह से क्या है, वही थी जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थी जानने में कि स्टोरी के बाद क्या हुआ। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। और हमेशा मुझे बोलती रहती थी कि मैं उस उनके लिए, दादी के लिए सीरियल पढ़ के सुनाऊं। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? यस सर। हाँ आ गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या, आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी, तो इसके बाद क्या हो गया, चैप्टर का अगला पार्ट चालू हो गया। उसके बारे में चलो मेरे को मेन मेन बता दो, अब तुमको क्या क्या याद है इस चैप्टर के अंदर से। चलो, अब तुम बताओ पहले तो। जो हमारे इसमें क्या है, मेन राइटर थे जिसने नॉवल लिखी थी, उसका नाम क्या था? नहीं आई आवाज, फिर से बोल। अनुष्का तुम बताओ, जिसने नॉवल लिखी है उस राइटर का नाम क्या था? त्रिवेणी। और उसने कौन सी नॉवल लिखी थी? काशी यात्रा। ठीक है। वैभव मेरी आवाज आ रही है क्या? तुम्हारा मतलब माइक ऑन होता है फिर आवाज नहीं आती तुम्हारी। यस सर, आ रही है, अब आ रही है। ठीक है। ये बताओ, जो हमारे चैप्टर की प्रोटैगनिस्ट थी, जो ये छोटी सी गर्ल है, इसकी एज क्या है और ये कहाँ रहती है? सर ये 12 साल की थी और ये नॉर्थ कर्नाटका में रहती है। ठीक है। और ये किसके साथ रहती है? ग्रैंड मदर के साथ। ग्रैंड मदर के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ? हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सर। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटी में एमसीक्यू में पूछ देगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए। एनसीईआरटी में ग्रैंड पेरेंट्स लिखा है तो ग्रैंड मदर सुनने में इंटरेस्टेड थी, पर आंसर में ग्रैंड पेरेंट्स करके आना है कि वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। ठीक है। ये बताओ, अनुष्का, जो वो नॉवल की मैगजीन थी वो कौन से डे पे आती थी? वो एक दिन लेट आती थी, जो था वेंसडे। ठीक है। तुम बताओ वैभव, उसकी जो ग्रैंड मदर थी उनका नाम क्या था? क्रिश क्रिस्टाका। हाँ। ठीक है। और कुछ बचा है इसके अलावा? मेन मेन वर्ड्स में नहीं है। हाँ, जो हमारे उसमें जो नॉवल के अंदर जो ओल्ड लेडी थी, वो कौन से टेम्पल विजिट करना चाहती थी और कहाँ जाती थी, जाना चाहती थी? सर काशी। काशी में कौन सा टेम्पल? काशी में कौन सा टेम्पल? अनुष्का तुम बताओ। लॉर्ड विश्वेश्वरा। ठीक है। और वो क्या उसके बाद जा पाई थी टेम्पल के अंदर? नहीं, वो नहीं जा पाई थी एंड में। क्यों नहीं जा पाई थी वो बताओ? क्योंकि जो पुअर ऑर्फन गर्ल थी, उसकी शादी के लिए पैसे, उसने जो सेविंग्स करी थी अपने काशी जाने की सेविंग्स, वो सारी उस बच्ची को दे दी थी, उस लड़की को दे दी थी। और उसके लिए उसकी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, उस बच्ची की खुशी। ठीक है। वैभव लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे उससे, ये बताओ कि जो नॉवल थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी?
सर कन्नाडा। ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज। यहाँ तक मतलब समझ आ गया ना सब कुछ। ऐसे ऐसे क्या करता है वो, तुम्हारे को छोटे छोटे पॉइंट्स याद रहेंगे ना ये, तो उसके बाद तो फिर वही है, लंबे लंबे आंसर तुमको कहानियां लिखनी तो आती ही है, अगर मेन पॉइंट याद रहेंगे तो। और जब तुम पेपर में आंसर लिखोगे तो क्या करना, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि अरे वाह मैं तो मेन पॉइंट याद रखा था, ये मेरे को मेन पॉइंट याद आ गया और मैंने पेपर में लिख दिया, तो मान लो तुम्हारे इसके ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं तुमने पेपर के अंदर काफी सारे, ठीक है, और तुमने क्या यहाँ पे एक मेन वर्ड लिखा था, तो बस अपनी पेंसिल लेना या फिर जिस पेन से तुम लिख रहे हो, और यहाँ जाती क्या करना, ये मेरा जो मेन वर्ड है इसका करके अंडरलाइन करके आ जाना। इससे क्या आएगा, टीचर जो तुम्हारा पेपर चेक करेगा उसको क्या दिखेगा कि इस बच्चे ने तो मेन वर्ड्स भी लिख रखे हैं चैप्टर के अंदर, तो टीचर जैसे तुम्हारी शीट खोलेगा, मान लो मैं यहाँ पे था कोने में, मैं आया, मैं तुम्हारी शीट देखी एकदम से, मैं कह रहा अच्छा हाँ यहाँ पे इसने एक मेन वर्ड लिख रखा है आंसर के अंदर, तो उससे क्या होता है नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भले फिर चाहे तुमने यहाँ पे कुछ मर्जी कहानी लिख रखी है, उससे उसको इतना मतलब नहीं होता, फिर वो मेन वर्ड पढ़ता है बस। और इसके लिए एक सबसे चीज जरूरी क्या है कि तुम्हें आंसर आना चाहिए, ये नहीं है कि हाँ मतलब क्वेश्चन कुछ और पूछा हुआ है उसने, तुमने मेन वर्ड लिख दिया कुछ रैंडम सा है और उसके नीचे अंडरलाइन मार के आ गए। क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो ग्रैंड मदर थी, जो ये ओल्ड लेडी थी, ये अपनी सेविंग्स क्यों नहीं लेके आ पाई, तुमने लिख दिया जो नॉवल थी उसका नाम काशी यात्रे था, और उसके नीचे अंडरलाइन में करके आ गए कि देखो मैम ये तो मेन वर्ड लिखा है मैंने, तो उसमें ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, वो देख लेंगे कि तुमने जो मेन वर्ड लिखा है वो सही में जरूरी था भी आंसर के अंदर या नहीं था। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। चलो अब आगे कंटिन्यू करते, करो कंटिन्यू। यस भैया। अभी तुम्हारे चैप्टर का पहला पार्ट खत्म हो गया, जिसमें क्या है तुम्हारे को मेन नॉवल वॉवल बता दिए थे इन्होंने सब कुछ, और जो हमारी प्रोटैगनिस्ट थी वो हर बार अपनी ग्रैंड मदर को क्या पढ़ के सुनाती थी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कि चैप्टर का नाम ही है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, तो कुछ पढ़ने के लिए तो होना चाहिए ना पहले, ताकि वो पढ़ के सुनाए और फिर उसकी दादी को सिखाया पढ़ना। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek. अब इन्होंने बताया कि जो भी काशी यात्रा की जो भी स्टोरी थी, मैगजीन थी, वो पूरी सुनने के बाद क्या करती थी इसकी ग्रैंड मदर, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स, मतलब कहते थे जो पहले के लोग हुआ करते थे सब फ्रेंड्स होते थे आपस में, हमेशा मिलजुल के रहते थे एक ग्रुप बना के, तो वो सब क्या करते थे, कहाँ मीट करते थे, टेम्पल कोर्ट यार्ड में। ये बात जरूरी है, कहाँ मीट होता था सबका, टेम्पल कोर्ट यार्ड में, मतलब जो बरामदा होता है बेसिकली टेम्पल के आगे जो बड़ा सा खाली एरिया होता है, उस समय चिल्ड्रन क्या करते थे, वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, जहाँ पे बच्चे क्या करते थे हाइड एंड सीक खेलते थे, और जो ग्रैंड मदर थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहां बैठ जाती थी जाके। अब देखते हैं बैठ के क्या करते थे वो। She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. अब तो उसमें उन्होंने पूछा कि इसकी जो दादी थी वो जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ है उसकी स्टोरी लाइन बताती थी बाकी सारी अपनी लाइक जो फ्रेंड्स वगैरह थी, पर उनको कभी भी एक बात नहीं समझ आई जो हमारा राइटर था, कि हमेशा ये जो ये स्टोरी थी ये डिबेट के फॉर्म में क्यों बात होती थी, मतलब कोई भी अपना पॉइंट रखता था तो उसके ऊपर डिबेट क्यों चालू हो जाती थी। डिबेट का मतलब क्या है, थोड़ी बहुत ऐसी चीजें कि नहीं ये तो स्टोरी में गलत हुआ, नहीं ये तो स्टोरी में सही हुआ, और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, सही है तो क्यों सही हुआ, ऐसी बातें होती थी। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन। अब ये कहानी का क्या हो गया, अब सीन चेंज हो गया, जैसे होता है ना प्ले में होता है, ये सीन वन चल रहा था अब सीन टू आ गया, तो सीन टू आ गया अब जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है जो मेन कैरेक्टर है वो क्या करते हैं, शादी में जाती है किसके साथ, अपने कजन्स के साथ, टू द नेबरिंग विलेज, क्या पास के विलेज में जाते हैं बगल वाले में। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, वी चिल्ड्रन enjoyed ourselves thoroughly, we would eat and play endlessly, savoring the freedom all the elders were busy। अब इसमें एक बात क्या है, इन्होंने एक वर्ड लिखा है सेवरिंग। सेवरिंग का मतलब होता है बेसिकली, अगर मैं उसमें देखूँ तो सेवरिंग वर्ड एज अ बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के लिए यूज होता है, जो सेवरिंग वर्ड है जो नॉर्मली किड्स के लिए यूज नहीं होता है। सेवरिंग यूज होता है जो मतलब जैसे प्रिजनर से लोग छूट के आते हैं उनके लिए यूज होता है ये वर्ड मोस्टली। तो पर इन्होंने यहाँ क्यों लिखा है ये वर्ड सेवरिंग, क्योंकि इन्होंने इसमें बता रखा है वी चिल्ड्रन इंजॉयड आवर, वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। ईट एंड प्ले एंडलेसली चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ये क्या करते थे, खूब ज्यादा खाते थे और खूब ज्यादा खेलते थे, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई मतलब जेल से छूट के आया हो और उसके बाद फ्रीडम देख रहा हो, सेवरिंग द फ्रीडम।
इन्होंने जैसे लिख रखा है इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरे एकदम भरपूर मजा लेना। पर असलियत में जो ये वर्ड है सेवरिंग, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। पर कोई बात नहीं, चैप्टर के अंदर पॉजिटिव सेंस में यूज कर रखा है, तो हम भी इसको ऐसे ही मानेंगे कि ये जो वर्ड है हमारा पॉजिटिव के अंदर ही है, हम इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे, ये हमारा पॉजिटिव है इसलिए चैप्टर के कंटेक्स्ट में। तो पेपर में पूछे वो सेवरिंग का मतलब क्या है, तो यही लिख के आना, उसको पॉजिटिव कंटेक्स्ट में समझा के आना। कहीं बोल दो कि बच्चों को हाँ मतलब घर में बांध के रखते थे इस वजह से उनको बाहर छोड़ा उन्होंने तो सारे खुश हो गए थे, ये नहीं बोलना। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, ये चीज जरूरी है। और ये सब इतनी खुशी क्यों मना पा रहे थे, क्योंकि जितने भी बड़े लोग थे वो क्या थे, अलग अलग काम में बिजी थे, इनको रोकने वाला कोई नहीं था। आई वेंट फॉर कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर वीक, मतलब क्या है, ये तो कुछ ही दिनों के लिए गई थी, पर कितना रह के आए ये लोग, एक हफ्ता रह के आए। अब ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी टाइमलाइन पूछ लेता वो कि वो वेडिंग में गए थे और कितने टाइम की वेडिंग थी और असलियत में रह के कितने टाइम में आए। तो कितने कपल ऑफ डेज मतलब क्या 2-3 दिन के लिए गई थी वो, पर कितना रुक के आई, स्टेइंग अप देयर फॉर अ वीक, मतलब क्या 1 वीक के लिए रह के आए थे वो वहां पे। तो यहाँ पे क्या करो, यहीं पे अगर बुक हो तो ठीक, वरना यहाँ क्या करो, पेज नंबर लिखो, जैसे मैंने बता रखा था। पेज नंबर क्या है इसका, 5 है। इसका पेज नंबर 5 लिखो और वहां पे बस ये कर दो कि स्टेइंग टाइम 1 वीक था, ऐसे कर दिया करो। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. अब उसने देखा कि जैसे ही वो अपने विलेज में वापस आई, अपने गांव में वापस आई, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो रो रही थी। आई वॉज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। पर उसको देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर थी, जो ये लड़की थी, उसको देख के ऐसा लगा कि मेरी दादी तो जो इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी, मतलब जो उन्होंने मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन देखी है उसमें भी नहीं आज तक रोई है, वो अचानक से रो क्यों रही है। वट हैड हैपेंड, आई वॉज वरीड, इसलिए इसने पूछ लिया कि क्या हुआ दादी। तो उसने बोला अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। अव्वा क्या है अब, अव्वा कन्नड़ के अंदर जो ग्रैंड मदर होती है उसको बोलते हैं अव्वा, ये वर्ड बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ग्रैंड मदर के अंदर ही क्या है, ग्रैंड मदर वाले में आएंगे और यहीं पे ऐड कर देंगे एक चीज, हमको एक वर्ड पता लगा उसका नाम क्या है, अव्वा, कि जो ये थी गर्ल थी उसको क्या बुलाती थी, अव्वा बुलाती थी ग्रैंड मदर को, अव्वा। भैया हम ये भी ऐड कर सकते हैं ना इसमें ग्रैंड मदर वाले में कि जैसे उसे काशी यात्रा की बहुत बड़ी फैन थी वो, लाइक शी यूज्ड टू आइडेंटिफाई विद द ओल्ड लेडी इन काशी यात्रा। हाँ वो सब तो ऐड कर ही सकते हैं, वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना ग्रैंड मदर की, वो तो ग्रैंड मदर के बारे में है। ये तो मैं सिर्फ वो वाली मेन मेन बातें ये लिख रहा हूँ यहाँ पे बस, कि मतलब उनका नाम क्या था, कितनी एज थी उनकी, वो सब लिख रहा हूँ यहाँ पे मेन मेन। वो तो लिख ही सकते हो, वैसे मैंने इसमें लिख दिया त्रिवेणी के बारे में, राइटर थी डाइड एट यंग एज काशी यात्रे, बस ये 4 पॉइंट मेन हो गए। अब लिखने को इसमें और भी चीजें लिख सकते थे त्रिवेणी के बारे में। तो जो ग्रैंड मदर के बारे में है वो तो लिख सकते हो, मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ मेन मेन पॉइंट लिख रहा हूँ, तुमको जो जो लिखना है तुम वो लिख सकते हो, तुम्हारे हाथ के अपने नोट्स है, तुम्हारे को पढ़ने हैं उसके बाद। पर जो मैं लिखवा रहा हूँ वो तो लिखना ही लिखना है, उसके अलावा जितना मर्जी ऐड करो तुम्हारे ऊपर है। बस ये नहीं है कि हाँ पूरी बड़ी बड़ी इंग्लिश लिख दी, 10-10 लाइन की एक वो लिख दिया तुमने पॉइंटर, फिर बोल रहे भैया तो याद ही नहीं हो रहा। 2 वर्ड 3 वर्ड ज्यादा था, 5 वर्ड बस। और थोड़ा सेंटेंस जैसा है तो सेंटेंस जैसा लिख दो ना, एक लाइन का बस। आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। तो अब उसमें क्या है, मदर को क्या बोलते हैं कन्नड़ में, अव्वा। तो उनको क्या मानती थी वो, अपनी दादी को मदर जैसी मानती थी, इन कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, नॉडेड का मतलब क्या होता है, उन्होंने अपनी गर्दन हिला दी पर रिप्लाई नहीं करा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। फिर क्या हुआ, जो ये हमारी जो छोटी प्रोटैगनिस्ट है, अब सोचो ना 12 साल का बच्चा है, तुम उसके आगे पहले रोने लगोगे और फिर उसको जाके बोल दो, किसी ने पूछा कि क्या हुआ तो तुमने गर्दन हिला दी, 12 साल के बच्चे को समझ नहीं आएगा हुआ क्या असलियत में। इन दी नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन दी ओपन टेरिस। अब पहले के घर कैसे हुआ करते थे, छोटे छोटे घर हुआ करते थे, पर उनमें क्या होता था, एक तो बड़ा सा लॉन होता था, बरामदा होता था, साथ में ओपन टेरिस होती थी, जो लोग क्या है, गर्मियों के टाइम में छत पे सोया करते थे और सर्दियों के टाइम में अंदर सोते थे। तो अब ये बेसिकली क्या है, ये चीज वी आर स्लीपिंग इन दी ओपन टेरिस ऑन आवर हाउस, ये चीज क्या दिखाती है कि ये सारा क्या है, मेरा सीजन कौन सा चल रहा होगा, पक्का गर्मियों का सीजन होगा।
तो अगर बाई चांस वो चैप्टर में ना भी दे कि हाँ मतलब गर्मियों का सीजन है, तब भी मुझे ये लाइन पढ़ के पता लग जाना चाहिए कि मेरा इसमें क्या है, गर्मियों का सीजन चल रहा है, तभी टेरिस पे सो रहे हैं। ठीक है। अनुष्का तुम्हारी वीडियो बंद हो गई, क्या हुआ? हेलो हेलो। वैभव में मेरी आवाज आ रही है आपको? भैया यस सर। पिछले 2 मिनट का रिपीट कर दो, मेरा नेट चला गया था। अच्छा, कहाँ से? नॉर्डिड से? यहाँ से? उससे पहले वहां से जैसे आपने वहां तक बताया था ना कि शी यूज्ड टू कॉल हर अव्वा, मदर, जैसे मदर कहते थे उसे, हाँ, मदर, तो उसके बाद से। उसके बाद से मैंने बताया। इसने बोला आई यूज टू कॉल हर अव्वा। अव्वा का मतलब होता है कन्नड़ के अंदर मदर, मतलब उसे क्या मानती थी, माँ जैसी मानती थी, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट थी। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। अब नॉडेड का मतलब होता है उन्होंने सिर्फ गर्दन हिला दी, पर कुछ रिप्लाई नहीं करा, कुछ बोली नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। अब जो 12 साल की लड़की थी, अब वो पूछ रही है कि क्या हुआ, और किसी ने मतलब गर्दन हिला दी कि हाँ मतलब कुछ बोला नहीं, से गर्दन हिला दी, तो 12 साल के बच्चे को समझ नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, तो इसलिए उसने क्या करा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसको पता नहीं लगा क्या बोला उन्होंने, और वो इस बात को भूल गई खुद ही बोल के बाद में फिर। इन दी नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन दी ओपन टेरिस। तो मैं ये बात बता रहा था बेसिकली, इसमें एक वर्ड लिखा है ओपन टेरिस। तो पहले के जो घर हुआ करते थे वो दो टाइप के होते थे, कि एक तो पहले छोटे घर होते थे, मैक्सिमम 2 फ्लोर के, और उनके क्या होता था, आगे बड़ा सा लॉन होता था, जिसको बरामदा बोलते हैं, और छत पे टेरिस होती थी, मतलब टेरिस होती थी एक अलग से, जहाँ पे क्या होता था, गर्मियों में सोते थे लोग। क्योंकि टेरिस पे क्या होता है, नॉर्मली वो जमीन से ऊपर है, तो वहां क्या होती है, हवा चलती है। तो अगर जैसे उसने वर्ड बोल दिया ओपन टेरिस, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं सोच सकता हूँ दिमाग के अंदर कि ये गर्मियों की बात कर रहा है, सर्दियों की बात नहीं कर रहा है, सर्दियों में हमेशा लोग अंदर ही सोते हैं। तो अगर मेरे को चैप्टर में बाई चांस ना भी बोल रखा हो कि ये कौन सा सीजन चल रहा है इसके अंदर, मेरे को थोड़ा इसके बारे में कमेंट करो इस सेंटेंस के ऊपर, तो भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ओपन टेरिस का मतलब क्या है, गर्मियों की बात हो रही होगी, मैं ये नहीं लिख के आऊंगा कि हाँ बहुत सर्दी पड़ रही थी। तो चेक करते चैप्टर में आगे दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो फिर यही मान लेना कि गर्मियों का टाइम चल रहा है। इट वॉज समर, हाँ ये आ गया ना। इन दी ओपन टेरिस ऑफ आवर हाउस इट वॉज समर, मतलब कौन सा मौसम चल रहा था, समर का मौसम चल रहा था। समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून, और कौन से दिन की बात है, फुल मून की। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट एक बार मार्क कर लो, कि ये सब जो हुआ, किसकी, पहले तो घर वापस कब आई है, घर वापस आई है जिस दिन, उसी दिन इसने क्या देखा, इसकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या है, रो रही है, और उसी दिन क्या है, ये टेरिस पे सोने गए, और उस दिन क्या था, फुल मून था। तो तीन चार पॉइंट एक साथ आ गए ये, क्या था, एक तो उस दिन था, समर का सीजन था, ठीक है, फुल मून था, ये रिटर्न करी थी कहाँ से, वेडिंग से, रिटर्न फ्रॉम वेडिंग, और एक पॉइंट और, ग्रैंड मदर वॉज क्राइंग, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक पूछना हो तो पूछ लो। भैया आगे सोचो। तब अब तेरे को यस सर। यस सर, आगे चलिए। ये आवाज कटती, चल तो बैठो। हाँ चलो। एवा कम एंड सैट नेक्स्ट टू मी। एवा कौन है, जो ये अपनी दादी को बोलती है, अव्वा बोल दिया, एवा बोल दिया, अव्वा ही बोल देता हूँ। अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेटली हैंड टच माय फोरहेड, और उन्हें क्या करा, बहुत ही प्यार से मेरे जो माथा है उसको टच करा। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, और उनको पता लगा कि जो दादी है वो कुछ कहना चाह रही है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उससे। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, तो इसलिए इसने पूछा, हमारी वो जो छोटी सी गर्ल थी 12 साल की, कि क्या हुआ दादी। उसके पीछे नेट चला गया क्या तुम्हारा? सर वो समझ में नहीं आया, वो पीछे वाला व्हाट इज द मैटर के ऊपर वाली लाइन वाला। ये फोर एड से, फोर एड से। फोरहेड से। आई रियलाइज शी हाँ। वांटेड टू स्पीक, मतलब जैसी दादी ने सर पे हाथ रखा छोटी सी लड़की के,
तो लड़की समझ गई कि दादी है, मेरे से कुछ कहना चाहती है, वांटेड टू स्पीक, मतलब मेरे से कुछ क्या है, बोलना चाहती है। इसलिए मैंने क्या बोला उनको, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ मुझे बताओ। ठीक है, आया क्या बाबू समझ में? यस सर, आ गया आप समझ में। ठीक है। उस नेक्स्ट। वक्त आपके सर आवाज कट रही थी। अभी आवाज कट रही है? नहीं, अब नहीं कट रही। आ गया अनुष्का तुम्हारा नेट? हाँ, वो चल रहा है, वो थोड़ा वीडियो ऑफ हो गई थी, चल रहा है। आ रही है आपकी आवाज़ मेरे को, अब ठीक आ है गया। ठीक है। When I was young girl, I lost my mother. There was nobody to look after me and guide me. अब क्या है, दादी अपनी पुरानी कहानी बताती है। दादी अब अपनी कहानी बता रही है, तो ये ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हो सकता है हमको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाए जो हमारा जो ये वाला फ्लो चार्ट था इसमें ऐड कर सके, जो हमने ये वाला बनाया था इसके अंदर ऐड कर सके। I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. तुमको एक बात तो क्या पता लगी, यंग एज में क्या है, ग्रैंड मदर की जो मदर थी वो डाई कर गई थी। ग्रैंड मदर की मदर क्या होगी, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है उसकी नानी मान लो। नानी नहीं, पर नानी हो गई। ये हो गया। अब मैं ग्रैंड मदर के बारे में लिख रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इनकी मदर डाइड, मदर डाइड एट यंग एज। ठीक है, ये यंग एज किसकी है, ये दादी की यंग एज है, कि जब दादी अपने टाइम में छोटी थी उन समय जो दादी की मदर थी उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, कहीं समझो, मदर डैड एट यंग एज, कि इसकी जो ग्रैंड मदर की दादी थी वही मर गई, तो दादी कहाँ से आई, यही सोचने लग जाओ। I lost my mother. There was nobody to look after me. My father was a busy man and got married again. In the days, people never considered education essential for girls. अब क्या है, इसके जो फादर है वो एक क्या थे, बिजी पर्सन थे, और उन्होंने क्या करा, फिर से शादी कर ली। उस जमाने में क्या हुआ करता था, पहले के जमाने में ये हुआ करता था कि जो नॉर्मली जो एजुकेशन होती थी उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देखते देते थे, खासकर जो फीमेल एजुकेशन थी उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था उस टाइम में। कंसिडर एजुकेशनल असेंशियल फॉर गर्ल्स, मतलब क्या है, उस समय लोग क्या मानते थे कि फीमेल के लिए जो एजुकेशन है, गर्ल्स के लिए एजुकेशन है, वो इतनी जरूरी नहीं है, असेंशियल नहीं है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एज। और दादी की शादी कब हो गई थी, बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे भी हो गए थे। I became very busy later. I had grandchildren and always felt so much happy in cooking and feeding all of you. फिर दादी ने बताया, और जब फिर उसके बाद उनके बच्चे हुए, मतलब जो दादी के बच्चे थे उसके बाद जब उनके बच्चे हुए, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, तो उनको काफी अच्छा लगा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए क्या, खाना बनाना और उनको खिलाना। At the times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. और क्योंकि मेरे को बहुत दुख था कि मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाई, दादी बोल रही है, इसलिए दादी ने क्या करा, मेक श्योर करा कि जो उनके चिल्ड्रन है और जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, मतलब क्या है, जो हमारी छोटी सी लड़की है ना प्रोटैगनिस्ट, उसके मम्मी, उसके जो पापा है वो भी स्कूल जाए, उसके मम्मी पापा है वो भी स्कूल जाए, साथ में ये भी खुद, अगर ये भाई बहन भी है तो वो भी, ये सबके सब स्कूल जाए। ठीक है, अब एक वर्ड है ग्रैंड चिल्ड्रन। आर्यन, पता है आर्यन क्यों यूज होता है, कब यूज होता है? चिल्ड्रन, बताओ। प्लूरल के लिए जैसे चिल्ड्रन तो प्लूरल हो गया ना फिर, हाँ, प्लूरल के लिए। चिल्ड्रन का जो वो होता है प्लूरल फॉर्म, नॉर्मल क्या होता है? चाइल्ड। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं करते हैं, चिल्ड्रन कर देते हैं। तो एक चीज मेरे को पता लगती है कि
पक्का जो है चिल्ड्रन वर्ड यूज करा है यहाँ पे। तो दादी क्या है, एक से ज्यादा बच्चों की बात कर रही है, और एक से ज्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन है, मतलब एक से ज्यादा पोता पोती की बात कर रहे हैं, ये समझ लो। यहाँ तक समझ आया तो बताओ, कुछ दिक्कत हो तो। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम क्या बना सकते हैं, इसको अगर मेरे को छोटे में वो करना हो तो। बस, ये क्या हो गया, हमारी स्टोरी ऑफ ग्रैंड मदर हो गई, कि कैसे बचपन में उनकी मदर की डेथ हो गई थी, फिर उनको स्कूल नहीं भेजा गया था, वो पढ़ नहीं पाई थी, फिर कैसे उनकी फिर शादी हो गई थी, उसकी पूरी स्टोरी लाइन है ये। तो ये पूरे पैराग्राफ को मैं 2-3 वर्ड में समराइज कर सकता हूँ, स्टोरी ऑफ ग्रैंड मदर। ठीक है, बढ़ू आगे, कुछ पूछना तो पूछ लो। नहीं पूछना भैया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू विलेज? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट? पहले ये क्वेश्चन कहता है मेरे को कि क्या तुम्हें लगता है जो नरेटर है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है कहानी का, वो जैसे ही गांव वापस आया वेडिंग में से, उसने अपनी दादी को रोते हुए देखा, तो क्या उसने एक्सपेक्ट करा था कि उसकी दादी उसको रोते हुए मिलेगी घर के अंदर? क्या लगता है? मैं बताऊँ? नो सर। एक मिनट, एक ही मिनट। मैं अब तुम बताओ पहले एक बार। नो सर। क्यों नो? उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा था, क्योंकि हाँ, वो एक सेकंड, क्यों नो, वही तो पूछ रहा हूँ। एक सेकंड। उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा था क्योंकि वो बाहर से, उसकी ग्रैंड मदर बहुत स्ट्रांग थी, और उसने जैसे ही उन्हें सैड देखा और उनकी आंखों में आंसू देखे तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई। अच्छा, ये बात के लिए कोई ऐसी लाइन दी हुई है चैप्टर के अंदर जिस बात से तू ये कह सकता है? तेरे आंसर को सपोर्ट करने के लिए कोई एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है क्या, कि तू वही लाइन पढ़ के सुना दे और फिर बोल दे कि ये वाली लाइन पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि जो मैंने बात बोली है कि ग्रैंड मदर की आंखों में जो टीयर्स थे वो प्रोटैगनिस्ट ने, नरेटर ने एक्सपेक्ट नहीं करे थे? सर इंग्लिश में बता दो एक बार जी। कैसे मर्जी बता दो। बता दे। हेलो, अनुष्का, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ भैया आवाज़ आ रही है। अच्छा, तुम बता दो एक बारी, मैं पापा को पता नहीं क्या हुआ एकदम, रुक गया। So I think the narrator did not expect to see her grandmother in tears when she returned to the village, because when because she hadn't seen her grandmother cry even in the most difficult situations. Seeing her cry was a surprise for her, and I think seeing her cry was a surprise for her too. तो चैप्टर के अंदर ऐसी कोई लाइन दी हुई है जिससे मैं ये कंफर्म कर सकूं कि हाँ सही में मेरा जो नरेटर था वो सरप्राइज था? Uh, narrator ने बोला था, अब्बा इज एवरीथिंग ऑलराइट, आर यू ओके? वो तो कोई भी किराया कर रहा होगा तो बोलेगा ही। एक लाइन दी हुई है, एक लाइन सोचो। देखो, ये वाली लाइन। आई वॉज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। ये है वो लाइन, समझे क्या बोलना चाह रहा था मैं? जब भी मैं लाइन का रेफरेंस पूछूं, इसका मतलब क्या है कि एनसीईआरटी में पक्का कोई ना कोई लाइन दी होगी।
तो तुम ये लिख के आ सकते हो ऐसी की ऐसी, कि है ना, एज द नरेटर सेड दैट शी वॉज सरप्राइज दैट बिकॉज शी हैड नेवर सीन her grandmother cry even in the most difficult situations. This statement shows that the narrator was surprised after seeing tears in her grandmother's eyes. समझे? तुम ये ऐसी कैसी लाइन छाप के आ सकते हो, ये वाली दो लाइनें, अगर तुमको मतलब याद होगी तो। बाकी तो बता ही दो कि सरप्राइज हो गई थी, यस, पर यस क्यों बोला मैंने, कि यहाँ सही में सरप्राइज हो गई थी, क्यों हुई सरप्राइज? ठीक है, ठीक है, समझ आया क्या, दोबारा एक्सप्लेन करूँ? हाँ गया समझ में। यस सर, आगे सुन। ठीक है। How might the narrator help her grandmother to fulfill her desire to learn, read and write? अब तुम्हें क्या लगता है, अभी तो क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, बताएंगे कि कैसे जो हमारा ये जो नरेटर है, इसने कैसे अपनी ग्रैंडमदर को पढ़ना लिखना सिखाया। पर तुम्हें मेरे को सोच के बताओ कि अगर लाइक तुम अपनी सिचुएशन में रखो, कि तुमको किसी को अपनी ग्रैंडमदर को मान लो सिखाना है पढ़ना और लिखना, तो तुम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो उनको सिखाने के लिए, उस सेंस में बताओ। बताओ क्या लगता है, पॉइंट्स बोल दो, चाहे हिंदी में बोल दो, इंग्लिश में बोल दो। मेरे को ऐसे नहीं है कि प्रॉपर इंग्लिश की रट्टा मार के आ गए ऐसी कैसी, क्योंकि इंग्लिश बस एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, इतना याद कर लो। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम हिंदी में आंसर बोल पाओगे, तो हिंदी में आंसर बोल दो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट मैं करवा दूंगा फिर। बताओ बताओ। चलो मेरे को बताओ, एक बार बताओ, अगर कोई तुमसे पूछे कि मेरे को है ना पढ़ना सिखा दो, तो तुम क्या करोगे उसके लिए? सबसे पहली चीज क्या करोगे उसके लिए? बुक्स लेके आओगे? सर सबसे, हाँ बोल बोल। यस सर, फिर उस बुक्स लेके आएंगे और उसको लिखना और वर्ड्स को पढ़ना सिखाएंगे। हाँ, अब लिखने में भी क्या है, तुम सीधा मतलब उसको पूरे पूरे वो तो पकड़ा दोगे कि चलो चैप्टर क्वेश्चन आंसर लिख के दिखाओ? और सर चैप्टर के इससे पता लग रहा है कि उनने अपनी ग्रैंड पेरेंट्स को सिखाया है और ग्रैंड मदर को सिखाया है कैसे पढ़ना है। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर तुम अपनी उनकी जगह पे होते तो तुम क्या सिखाते उनको पढ़ना लिखना? उनको हम ऐसे आराम से धीरे-धीरे सिखाते हैं। एक-एक लेटर से शुरू करते हैं और फिर वो हाँ, पूरा वर्ड्स फॉर्म करते हैं। हम हमेशा रीड एंड राइट कैसे सीखते हैं? फर्स्ट स्टार्टिंग विद द अल्फाबेट, देन वर्ड्स, देन सेंटेंसेस। समझे कैसे होता है? तो हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंडमदर टू fulfill her desire to learn to read and write? So the narrator will help her grandmother to fulfill her desire to learn to read and write by making her actually learn how to read or write from alphabets to sentences। मतलब क्या है, अल्फाबेट से स्टार्ट करेगी वो सिखाना खुद से ही, क्योंकि 12 साल के जो है अल्फाबेट तो लिखने आते ही होंगे। अल्फाबेट से लिखना सिखाएंगी और कहाँ तक लेके जाएंगी, सेंटेंसेस तक। और ये रीड और राइट दोनों के में एक होता है कि पहले सिर्फ अल्फाबेट्स रीड करना सिखाएंगे, ABCD, और उसके बाद फिर क्या होंगे, बाद में धीरे करके वर्ड्स याद करने बोलना सिखाएंगे, फिर क्या है, सेंटेंसेस बोलना सिखाएंगे, फिर उनको ज्वाइन करना, फिर पैराग्राफ्स हो गया, स्पीच हो गया, वो सब कुछ हो गया। तो ये एक तरीका होता है बेसिकली रीड और राइट को समझाने का किसी दूसरे बंदे को। ठीक है, एक तरीका और हो सकता है। अनुष्का मेरे को एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे को अभी मैं बोलूं कि तुम्हारे को ABCD वगैरह कुछ भी नहीं आता है और तुम्हें सीखना है ABCD, तो क्या कर सकता है एक और चीज? हो सकता है तुम्हारे को फिर से हम नर्सरी क्लास में बिठा दे, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। हाँ, हो सकता है, हाँ, हाँ। तो एक और मेथड क्या हो सकता है, बाय एक्चुअली मेकिंग देम गो टू एनी लर्निंग क्लासेस और स्कूल्स और टीचिंग सेंटर्स। ठीक है, तो ये माइट लिखा है, हाउ माइट द नरेटर हेल्प।
हाँ हाँ, बोलो बोलो। और मे बी जैसे प्रोफेशनल ट्यूशन, जैसे प्रोफेशनल टीचर होते हैं वैसे प्रोफेशनल प्राइवेट ट्यूशन उनके लिए रखवाना। हाँ कर सकते हैं। तभी जब इसने वर्ड लिखा है माइट, माइट का मतलब क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि नरेटर क्या क्या कर सकता है, मुझे ये बताओ कि वो अपनी दादी को पढ़ना और लिखना सिखा दे। तो उसके अंदर तो अपना दिमाग चलाओ, फिर अगर तुम्हारा किसी को पढ़ना लिखना सिखाना हो तो तुम क्या क्या करते हो, तुम ये सब काम कर सकते थे। हो सकता है उनको एबीसीडी खुद बैठ के सिखा लो, या उनको स्कूल या फिर किसी एडमिशन क्लास में ज्वाइन करवा दो, या फिर उनकी प्राइवेट ट्यूशन लगवा दो, या फिर होम ट्यूशन लगवा दो। यही होगा ना ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा कुछ बचा है क्या कर सकते हो? बचा है क्या, हाँ या ना तो बोल दो। नहीं, और कुछ तो नहीं बचा। नहीं सर। बट हाँ, जैसे आज के टाइम में एआई या फिर एआई, जैसे एआई होता है, गूगल होता है, उस सब से भी सीख सकता है वो सेल्फ को खुद सिखाता रहेगा। अब ये जो एआई वीआई की बात है थोड़ी सी मतलब सही है, तुम्हारे आंसर में इसको मैच करा सकते हो। पर यहाँ पे जो बात हो रही है हमारी नरेटर की हो रही है। और नरेटर कितना, 12 साल का बच्चा है। और कितने पुरानी बात है ये, जब टीवी सीरियल्स भी नहीं थे, जब मैगजीन्स में आती थी, और वो भी कैसे आती थी, ट्रांसपोर्टेशन एक दिन लेट आता था। ठीक है। तो जब भी लाइक आंसर लिखोगे तो थोड़ा ये चीज दिमाग में रखना कि हाँ मतलब मैं कहानियां तो लिख दूंगी, पर इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही मतलब। ऐसे तो वो कर सकते हो, मैं खुद का रोबोट बना दूंगी, उसके बाद फिर उनको पढ़ाना सिखा दूंगी। तो अगर मैं खुद का रोबोट बनाना आता ही है तो मैं पढ़ाना सिखाना नहीं आता होगा किसी को भी। ठीक है। एआई लिख सकते हो, पर माइट के अंदर आएगा वो। और वो भी मॉडर्न सिचुएशंस के अंदर, पुरानी सिचुएशंस में नहीं पॉसिबल ये। ठीक है। यहाँ तक अब कोई भी हो, तो इसके बाद का सेकंड पार्ट है वो अगली क्लास में कराऊंगा फिर, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या हुआ? भाई आप हो हमारे साथ। यस सर। ठीक है। आप बस क्या करो, एक बार चैप्टर के ये वाले जो 2-3 पेजेस है, कितने बढ़ा दिए मैंने, 1 2 3 4 5, 5 पेजेस है। एक बारी जल्दी से है ना, इन पे नजर मार लो। ऐसे नहीं कि एक लाइन रीड करने बैठ गए, सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से देखो। और कोई भी तुम्हें ऐसा लगे कि मेन वर्ड लिखा हुआ है जो तुम्हारी ये वाली लिस्ट में नहीं है, ये वाली लिस्ट में, जैसे मैंने भी हो सकता है बीच में कभी कुछ छुड़वा दिया कोई वर्ड, या मैंने ऐसे बॉक्स बना के छोड़ दिया हो किसी वर्ड के ऊपर, जो तुम्हें लगता है कि ग्रैंड मदर की क्वालिटी बता सकता है, या जो हमारी ये है ऑथर है इसकी क्वालिटी बता सकता है, नरेटर इसकी क्वालिटी बता सकता है, या जो हमारी त्रिवेणी नाम की जो ये थी नॉवल राइटर, इसकी क्वालिटी बता सकता है। तो वो लिख दो जल्दी से, 5 मिनट है तुम्हारे पास। और ये नहीं कि हाँ लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठ गए, ऊपर ऊपर से हमको क्या करना है अब, स्किम करना बोलते हैं इसको, कि हम स्किमिंग कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से ले ली बस नजर मार रहे हैं एक बारी। और जब हमको कोई मेन वर्ड दिखेगा तब हम उसको ध्यान से पढ़ना चालू करेंगे। 5 मिनट है तुम्हारे पास, एक काम करो जल्दी से। और कोई भी अगर चैप्टर पढ़ते पढ़ते बीच में से डाउट आए तो बताओ।